हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ। मैं बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं की, उसका भी रीज़न आपको बता दूंगी जल्दी ही। और अब मैं हिमाचल आई हूँ अपने घर, तो अब हम लोग आज जो है वो बंगलामुखी टेम्पल जा रहे हैं। तो मम्मी जा रही है, प्रवीण, मेरी सिस्टर, और अभी हम लोग जाएंगे। फिर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी, बंगलामुखी के दर्शन कराऊंगी। हम सब जा रहे हैं बंगलामुखी टेम्पल, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है वो। और आगे पर भी बैठे हैं, मैं पढ़ लूँ, बाकी मैं आपको व्यू दिखाती रहूँगी साथ साथ। हे गाइस, सो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे कलेसर में पहुँच चुके हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कलेसर में कैसे है, क्या है, यहाँ पे किस चीज़ की मान्यता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी डिटेल में। और पीछे प्रवीण भी कुछ कैप्चर कर रहे हैं, वो व्यू भी आपको दिखाएंगे। और अभी चलो मेरे साथ बने रहो आप वीडियो में। हम लोग यहाँ कलेसर में पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। मान्यता है यहाँ पे, जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो यहाँ पे अर्जुन ने तीर मार के, जब उनको प्यास लग रही थी, उनकी बातों को प्यास लगी थी, यहाँ पे उन्होंने तीर मार के जो है वो पानी निकाला था। लोग यहाँ नहाते भी हैं, पानी पीने के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए आप देखो प्रवीण पी रहे हैं। और यहाँ पे बहुत पंच तीर्थी भी बोला जाता है। हरिद्वार का पानी जो है वो भी यहाँ पे है, तो कुछ लोग जो है वो यहाँ पे लोग आते हैं। मान्यता है इस मंदिर, यहाँ पे इस जगह की। दोस्तों, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे एक कलेश्वर जगह है जो कि नदौन के पास पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, और यहाँ से कांगड़ा बहुत नज़दीक है। तो हमारे प्राचीन काल में, जब इतिहास में महाभारत काल में ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार माता कुंती को बहुत प्यास लगी थी तो अर्जुन जी ने यहाँ पे बाण छोड़ा था, और वो तब से यहाँ पे जो जल की धारा है वो लगातार बहती जा रही है। और ये जो समय था महाभारत में, वो समय था इसका अज्ञातवास का समय था। तो तब ये अज्ञातवास के टाइम पे इधर आए थे, हिमाचल उत्तराखंड के काफ़ी वो जगहों पे उन्होंने अपना स्थान बनाया, स्थान चिन्हित करा था, और यहाँ पे उन्होंने अपना समय बिताया था। और एक चीज़ और कहा जाता है यहाँ पे कि ये जो पानी है, अगर इसको कोई पिए तो उसके जीवन में अगर कोई कष्ट है या कोई उसे शारीरिक बीमारियां हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही लोगों का यह भी मानना है कि इस स्थान को पंच तीर्थ भी कहा जाता है हिमाचल में। जो लोकल लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम इसे पंच तीर्थ भी कहते हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से वो जो मैदान दिख रहा है, उसके वहाँ पे ब्यास नदी बह रही है। मैं अभी थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा तो आपको दिखाऊंगा। ये मनाली से नीचे आती हुई, कुल्लू से होते हुए यहाँ हमीरपुर, कांगड़ा, देन ये वहाँ जाएगी पंजाब। जो मैं अभी बात कर रहा था कि ये जो अभी सामने आपको बहता हुआ पानी जल दिख रहा है, ये ब्यास नदी है। और मैं तो बहुत इसको तो मैंने मनाली जब मैं गया था ऊपर रोहतांग पास के पास, मैंने वहाँ से इसका उद्गम स्थान देखा है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जब ये मैं इसको अपने इसके फुल जो इसका पूर्ण स्वरूप है, एक अपने आपको आप समझ ही सकते हैं, जब एक कोई छोटा स्वरूप देखो और उसको आप धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखें तो कितना आपको अच्छा लगेगा। साथ ही ये देखिए, अभी हम यहाँ पे रुके हैं तो अनु ने कहा कि हम पानी पूरी खा लेते हैं, तो अभी पानी पूरी खाते हुए
नदी के पास जा रहे हैं, ब्यास नदी। अभी हम लोग जो हैं वो ब्यास नदी के पास जा रहे हैं। यहाँ पे इस जगह का नाम भी कलेश्वरी है, और जहाँ हम पहले गए थे वो कलेश्वर है, वहाँ पे नहाते हैं। मैंने आपको बताया था कि पांडवों का अज्ञातवास में यहाँ पे जो था वो उन्होंने आके मंदिर भी बनाए हैं, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। हम वहीं जा रहे हैं मंदिर दिखाने। और यहाँ पे विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों के रूप में एक शिवलिंग है। और इसकी जो इन मंदिरों की जो आप बोल सकते हो स्थापना या उनको बनाया गया है, वो पांडवों के द्वारा बनाया गया है, और ये उनका अज्ञातवास था। तो मैं प्रवीण को ये सब दिखाने लेके जा रही हूँ और खुद भी देखने जा रही हूँ। तो हम यहाँ पे प्रसाद जो है वो ले रहे हैं, प्रवीण और मम्मी, और यहाँ हम चढ़ाएंगे। प्रवीण यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी सिस्टर अपनी सेल्फियाँ लेने में बिजी है, और मैं बहुत लंबे टाइम के बाद यूट्यूब पे आ रही हूँ फिर से। बीच में मैं बना नहीं पा रही थी, उसका भी रीज़न मैं आपको बता दूँगी जल्दी ही। और वैसे भी दिल्ली में ऑफिस का काम होता है और दिन भर तो बिज़ी रहते हैं, तो फिर वीडियोस बना ही नहीं पाते हैं, और कुछ और भी रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो मैं आज आपको यहाँ पे मंदिर दिखाऊंगी जो पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो है बगलामुखी मंदिर जाएंगे। ये रास्ते में ही पड़ता है, तो हमने सोचा कि हम पहले यहाँ पे जाएंगे। मतलब मान्यता है यहाँ पे लोगों का कि ये जो मंदिर है कलेश्वर का, ये पांडवों ने बनवाया था। यहाँ पे डिटेल में आप देखेंगे तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। इसे बोला गया है कालीनाथ कालेश्वर मंदिर ब्यास। अब देखिए, मतलब सबसे देखने का जो यहाँ पे चीज़ है वो देखिए, वास्तुकला देखिए, वास्तुकला का देखिए नमूना। और यहाँ पे देखिए गणेश जी। अब हम साथ में, अगर आपको मैं भी दिखाऊंगा, वहाँ पे पीछे, इसके पीछे ब्यास नदी है। देखिए ये ले आनू, इसको पकड़ ले। ये कौन है? घूम के आना पड़ेगा। ले मैं कुछ दे देता हूँ तेरे, चढ़ा दी ले। तो ये यहाँ पे प्राचीन मंदिर है जो पांडवों द्वारा बनाया है। ले। और यहाँ पे चाहिए पैसे? पल्ले पकड़िए। ये ब्यास नदी फुल पूरे उफान पे। ये है ब्यास नदी जो कि मनाली से आ रही है, ऊपर से रोहतांग पास से। वीडियो बना रहे हो? तो मैं प्रसाद खाने लगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रसाद। मम्मी को दे दे। नहीं खाएगा कुछ नहीं। देने में तेरा कितनी है कौन हम लेते हैं? सुनो ना, किसी पंडित को वो हाँ। थोड़े ज्ञान ले लो। ये बताओ, ये पांडवों ने बनाए हैं? कलाकृति देखो। हाँ, वही मैं दिखा रहा हूँ। जो ये कलाकृति है ये पांडवों के समय की है, जो कि महाभारत के टाइम पे आपको सबको पता ही है।
जय हो बाबा बजरंगी, संकट कटे मिटे सब जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। जय श्री राम। देखिए ब्यास नदी का उफान देखिए। साइड साइड में तो ये 2 से 3 फीट दिख रही है, बीच में ये ज़रूर गहरी होगी। और मानसून के टाइम पे तो जो दिख रहा है इसका, जिसको हम बोलते हैं किनारा, बैंक, वो बहुत आगे तक दिख रहा है। नदी का जो बहाव है वो ज़रूर काफ़ी ऊपर तक होगा। सिक्के नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा। एन मेरे गए देता रुको। लो 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 ऑन है मेरी इच्छा है। रुको भाई भाई, तो ये है हमारी ब्यास नदी। और कितना ही अच्छा व्यू लग रहा है ना, कितना अच्छा पानी है, साफ। ये आई थिंक इधर कांगड़ा शुरू हो गया ना, हाँ। है ना? हाँ ये हाँ, ये यहाँ पे देखिए, ये इस तरफ है आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में देखिए। और नदी के लेफ्ट साइड वो सामने वो पड़ गया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए आप, ये देखिए कितना यहाँ पे मनमोहक दृश्य है, कितनी सुंदरता है यहाँ पे और कितनी शांति है। शांति पूरे अपने उसमें, कितना शांत है यहाँ पे, कितना सुंदर है। आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, एक्स्ट्रा करने की। ये देखिए यहाँ पे देखिए ब्यास कितने गहरी है और कितना बहाव कितना तेज है। अभी हम पहुंच गए हैं बगलामुखी माता के मंदिर, जिनको 10 महाविद्याओं में से एक जाना जाता है, माता बगलामुखी को। और कहा जाता है कि आपके जीवन में कोई भी संकट हो, खासकर कोर्ट कचहरी या कोई भी अन्य समस्याएं हों जो काट्य हों, तो बगलामुखी माता के आगे अगर अपनी अर्जी रखते हैं तो उसकी सुनवाई ज़रूर होती है। सूचित किया जाता है कि इस क्या समय प्राइस है? माता जी की आरती का समय है, तो दर्शन अभी माता जी की आरती के बाद शुरू होंगे। इस समय माता जी की आरती का समय है, तो कृपया करके लाइन में ही खड़े रहे। या फिर यदि बैठ के आप माता जी की आरती करना चाहते हैं तो उचित दूरी बना के बैठ के भी माता जी की आरती कर सकते हैं। इस समय माता जी की आरती का समय है, तो दर्शन अभी माता जी की आरती के बाद शुरू होंगे। बगलामुखी मंदिर पहुंच चुके हैं हम, अब हम दर्शन करने जा रहे हैं और माता की आरती का टाइम भी हो गया है। तो हम बहुत, क्या बोलते हैं, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि माता की आरती स्टार्ट होने वाली है और हम तब पहुंचे हैं। हाँ, तो इसको संयोग बोलोगे या क्या आप जो भी बोलोगे, देखिए सब कुछ पीला है यहाँ पे, सब कुछ पीला है। मुखी में हर चीज़ पीली होती है। यहाँ पे प्रसाद पीला, मिठाई पीली, चुन्नी पीली, हर चीज़ पीला। तो माता के लिए इवन गुरुवार का दिन भी माता का बताया गया है, बगलामुखी माता का। अरे करे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय हो।
नहीं, तो आरती उसके बाद होगी।